नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, और आज अपने 10 और 11 मार्च दोनों को क्या है कि इकट्ठा ही का करंट अफेयर करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना रहेगा कि राजस्थान के मीडियम पेसर अशोक शर्मा को हाल ही में किस टीम में शामिल किया गया है। तो हाल ही में किस टीम में शामिल किया गया है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया? रेस्ट ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। याद रखना कि जो बीसीसीआई है अपनी, उन्होंने क्या, बीसीसीआई भारत जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में इन्होंने इनको शामिल किया गया। राजस्थान के जो अशोक शर्मा है इनको शामिल किया गया। रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 13, अंडर 23, अंडर 23 जो पंजाब के साथ क्या खेलेगी, मैच खेलेगी। अपने राजस्थान के कौन है, जो अशोक शर्मा को मीडियम पेसर के रूप में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में क्या शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो हाल ही में आयोजित ग्लोबल हैकाथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपटीशन नेशनल यूथ फेस्टिवल का नाम क्या है? अपने याद रखना कि इसका नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हैकाथॉन एंड स्टार्टअप कंपटीशन नेशनल यूथ लेवल का नाम क्या है? तो याद रखना साइट 2025 है। क्या है? साइट 2025 है। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जयपुर में आयोजित होने वाले जो हैकाथॉन एंड स्टार्टअप कंपटीशन में नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल का नाम क्या है? तो साइट 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए कौन सी नीति मंजूर की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी 3-4 नीतियां क्या मंजूर हुई है, वो अभी अभी आपको क्या है कि नोट करनी है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नीति को मंजूरी दी गई है दिव्यांग जनों के लिए? तो समान अवसर नीति। कौन सी नीति है? समान अवसर नीति को हाल ही में मंजूरी दी गई। 8 मार्च के दिन ये क्या है, नीति को मंजूरी मिली है। याद रखना 8 मार्च को ही यह क्या है, दिव्यांग जनों को इस नीति को मंजूरी मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। समान अवसर नीति, नीति का अनुमोदन याद रखना, नीति की मंजूरी कब मिली है? तो 8 मार्च 2025 को। किस अधिनियम के तहत? याद रखना दिव्यांग जन अधिनियम 2016, 2016 के तहत इसको क्या मिली है? मंजूरी मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राजस्थान कौशल नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में जो कौशल नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना कि इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को युवाओं को जोड़कर क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण देना। याद रखना कि जो राजस्थान कौशल नीति है इसे भी 8 मार्च 2025 को क्या मिली है? मंजूरी मिली है। क्या मिली है? मंजूरी मिली है। याद रखना कि इस नीति का अनुमोदन प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें प्रावधान क्या है वो भी लिख लो। 8 मार्च को किया गया अनुमोदन। तो प्रावधान याद रखना कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मशीन एआई मशीन लर्निंग, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, और अपने बात करें और साइबर जैसी तकनीकों को जोड़कर, और साइबर जैसी तकनीक को जोड़कर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने ये मुख्य याद रखना भी। और स्थानीय क्लस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। मेन याद रखना कि राष्ट्रीय राजस्थान कौशल नीति का अनुमोदन कब किया गया? 8 मार्च को किया गया। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा इसको लागू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल रेगुलेशन बिल 2025 के अनुसार कितने या उससे अधिक छात्र को कोचिंग संस्थानों में पंजीकरण दिया जाएगा। अभी नया नया कोचिंग रेगुलेशन बिल आया है, वो भी 8 मार्च को आया है। कब आया है? 8 मार्च को नया बिल आया। कौन सा? कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल आया। ये मुख्य मुख्य याद रखना कि कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल कब आया था, तो 8 मार्च को आया था। मुख्य मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके लिए। तो इस बिल को मंजूरी कब मिली है? रेगुलेशन बिल को 8 मार्च को मंजूरी मिली है। कब मिली है? 8 मार्च को मंजूरी मिली है। 8 मार्च 2025 को मंजूरी मिली है। प्रावधान क्या है कि इसमें 50 से अधिक छात्र क्या है कि कोचिंग संस्थानों में को जिसमें जिस कोचिंग सेंटर में 50 से अधिक छात्र है उनको पंजीकरण करवाना होगा भाई। मतलब उनको कोचिंग सेंटर के जो कानूनी दायरे में लाया जाएगा। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट, याद रखना, इसके तहत राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कंट्रोल व रेगुलेशन कंट्रोल व रेगुलेशन बिल कंट्रोल व रेगुलेशन बिल कंट्रोल व रेगुलेशन बिल का गठन किया जाएगा। इसके तहत कंट्रोल कोचिंगों को कंट्रोल करने के लिए इसका क्या है? गठन किया जाएगा। मुख्य बात याद रखना भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। भी जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठन होगा। ये मुख्य याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो राज्य स्तरीय पोर्टल व 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। राज्य स्तरीय, ये बिल के अंतर्गत है भाई। राज्य स्तरीय पोर्टल, एक पोर्टल बनाया जाएगा जो 24 घंटे कोई भी अगर शिकायत है तो वो उसमें दर्ज करा सकते हैं। राज्य स्तरीय पोर्टल व 24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्य याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुंझुनू के अनीता चौधरी ने 42वीं पैरा रोइंग चैंपियनशिप भोपाल में कौन सा पदक जीता है? मुख्य मुख्य मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने याद रखना कि झुंझुनू की अनीता चौधरी ने झुंझुनू की अनीता चौधरी ने पैरा रोइंग 42वीं पैरा रोइंग कमेटी में भोपाल एमपी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भी, ये याद रखना कि अनीता चौधरी ने पेइंग रोइंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में अनुवाद श्री सम्मानित जयपुर की लेखिका कौन है? तो भाग्यम शर्मा है। कौन है? भाग्यम शर्मा को अनुवाद श्री का क्या मिला है? अनुवाद श्री का क्या मिला है? इन्हें अवार्ड मिला है। अनुवाद श्री का अवार्ड मिला है। इनकी विशेषता याद रखना। विशेषता ये है कि तमिल भाषा में अनुकृष्ट में योगदान है इनका। और अनुवाद श्री क्या है कि इसका आयोजक कहां पर किया गया? तो भारतीय अनुवाद परिषद में किया गया, नई सभाकर दिल्ली में इनको अवार्ड मिला है। याद रखना कि अनुवाद श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाग्यम शर्मा को, जो अपने राजस्थान के जयपुर की है। कहां के? जयपुर की। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईफा अवार्ड का आयोजन 2025 में 8 और 9 मार्च को कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। राजस्थान में प्रथम बार। याद रखना, राजस्थान का पहला आईफा अवार्ड था ये। राजस्थान का पहला आईफा अवार्ड था, याद रखना। तारीख 8-9 मार्च। स्थान याद रखना, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर। जेईसीसी सीतापुरा जयपुर। पूरे बॉलीवुड के हीरो आए थे। याद रखना कौन सा संस्करण था? तो संस्करण इसका था 25वां संस्करण था। कौन सा 25वां संस्करण था? सिल्वर जुबली ईयर। सिल्वर जुबली ईयर।
नेक्स्ट अपने याद रखना कि सहयोगी इसके कौन है, तो सहयोगी याद रखना नेक्सा। इसके आईफा अवार्ड कराने के सहयोगी कौन है, नेक्सा। अपने इसकी जो थीम है वो याद रखना, थीम क्या है, तो थीम याद रखना सिल्वर इज न्यू गोल्ड। सिल्वर इज न्यू गोल्ड, ये इसकी क्या है, थीम रहने वाली है। ये थीम थी भाई इसकी, जो 8 और 9 मार्च को जो आईफा अवार्ड हुआ है, तो उसका क्या है कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड रहा है। बेस्ट फिल्म याद रखना, बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो बेस्ट फिल्म रही है अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला दिलजीत दोसांझ वाली जो मूवी है, परिणीति चोपड़ा व दिलजीत दोसांझ वाली जो मूवी थी अमर सिंह चमकीला, वो क्या है, बेस्ट मूवी रही है। अभी बेस्ट फिल्म कौन सी रही है आईफा अवार्ड में, तो कौन सी रही है, अमर सिंह चमकीला रही है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अवार्ड। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक चीज और याद रखना आईफा अवार्ड के बारे में, कि इसकी थीम क्या है, सिल्वर इज न्यू गोल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेनिश पैरा मेडिकल में 3 मेडल जीतने वाले कौन है, तो कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, कृष्णा नागर ने 3 मेडल जीते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में कौन सी 3 अवार्ड, कितने अवार्ड जीते हैं, 3 अवार्ड जीते हैं। याद रखना गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों जीते हैं, गोल्ड सिल्वर है ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता है इन्होंने मिक्स्ड में, मिक्स्ड डबल्स में। सिल्वर इन्होंने जीता है मैच डबल्स में। और जो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वो किस में जीता है, तो मैच सिंगल में जीता है। तीनों जो मेडल जीते हैं गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। और याद रखना 2020 पैरा टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, कृष्णा नागर ने। किसने, कृष्णा नागर ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। याद रखना कि कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैडमिंटन खेल से है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान 8 मार्च 2025 को राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो रनर अप पुरस्कार मिला है। राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार मिले थे, और वो कौन कौन से मिले हैं, तो याद रखना राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार मिले थे। एक तो रनर अप, रनर अप में याद रखना रनर अप में 3 मिले हैं इन्हों। पहला मिला है रोड सेफ्टी, रनर अप में 3 अवार्ड मिले हैं, रोड सेफ्टी अवार्ड। दूसरा याद रखना नॉन ट्रैफिक रिव्यू, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड, रेवेन्यू अवार्ड। और तीसरा जो मिला इन्हों एम्प्लॉय, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड, ग्रामीण श्रेणी अवार्ड मिला है। ये मुख्य मुख्य याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब होगा, तो 8 मार्च को राजस्थान की पहली लोक अदालत का क्या हुआ, आयोजन किया गया। तो 2025 की पहली लोक अदालत का आयोजन कब किया गया, तो याद रखना कब किया गया राजस्थान में, तो 8 मार्च को किया गया। कब किया गया, 8 मार्च को पहली लोक अदालत का क्या किया गया, गठन किया गया। मुख्य याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी बार एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। समता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि समता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया, जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन याद रखना कि जयपुर में कहां पर किया गया, तो जयपुर में याद रखना इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पंचायती
राज्य एवं ग्रामीण संस्थान, ग्रामीण संस्थान जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये मुख्य याद है रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि साइट 2025 किस प्रकार का आयोजन है? तो साइट 2025 किस प्रकार का आयोजन है, मुख्य याद रखना कि साइट 2025 किस प्रकार का आयोजन है। खेल महोत्सव, राष्ट्रीय युवा व स्टार्टअप प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव व स्टार्टअप प्रतियोगिता, राष्ट्रीय युवा महोत्सव व स्टार्टअप प्रतियोगिता इसका क्या है, सही आंसर है रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट 2025 दो नेक्स्ट है कि शिल्प बाजार 2025 का आयोजन राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा कब किया गया? शिल्प महोत्सव का जो प्रो जो आयोजन है वो कब किया गया? तो याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी आपके लिए। और इसका सही आंसर होगा आपके लिए कि 5 से 6 मार्च, 6 या 7 मार्च, 7 से 8 मार्च, 8 से 9 मार्च क्या रहेगा इसका सही आंसर रहने वाला है। तो शिल्प बाजार का गठन कब, आयोजन कब किया गया? शिल्प बाजार का याद रखना कि 7 से 8 मार्च को शिल्प बाजार का जोधपुर में किया गया गठन। याद रखना कि किसके द्वारा? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध और शिकारी चिड़िया मिली है? किस प्रजाति के? तो सरिस्का में। किसमें? सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां पर दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध और शिकारी चिड़िया मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नो फील्ड एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई विकसित की गई है? तो 2750 किलोमीटर। कितनी? 2750 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राजस्थान मारवाड़ खेल महोत्सव 45 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के लिए स्क्वैश टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना, उमेद भवन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं? तो 357 किए जा रहे हैं। कितने किए जा रहे हैं? 357 किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाड़ौती का दूसरा मदर मिल्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो हड़ौती का दूसरा मदर मिलक किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोटा में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कोटा में। हड़ौती का दूसरा मदर मिलक है किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कोटा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किन दो शहरों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे। तो बीकानेर और उदयपुर में। कहां पर है? किन दो शहरों में विवाह पूर्व परामर्श के अंदर तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे? तो बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अमृत 2.0 प्रोडक्ट के तहत राजस्थान में कितने शहरों कस्बों में 24 घंटे आपूर्ति, जल की आपूर्ति की जाएगी? तो याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये कि अमृत 2.0 के तहत 183, कितने? 183 शहरों और कस्बों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रणाली विकसित की जाएगी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये था आज के लिए। तो ये थी अपनी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसमें अपनी चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अपने बात करें तो आपकी ये सुजिस बुलेटिन जो 2 दिनों की आपकी, इसमें जो भी मैंने आपको कराया वो पूरे पूरे कोचिंग दायरों में वो है। नेक्स्ट आपके लिए आज का क्वेश्चन रहने वाला है कि बर्लिन आईटीबीपी वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन था दिया कुमारी। इसका सही आंसर क्या था? दिया कुमारी। नेक्स्ट है कि राष्ट्र साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया जाए? ये आपको क्या कमेंट में आंसर बताना है। तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अपने कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।